नमस्कार। मैं हूं नीलम कुमार सिंह। प्यारे भाइयों बहनों एवं युवाओं, मेरे हाथ में आज का अखबार है। अखबार की सुर्खियों में है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सस्पेंड, एजेंसी का निदेशक गिरफ्तार, टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, पेपर की छपाई में गोपनीयता की अनदेखी। बड़ी सामान्य सी बात है, अखबारों की सुर्खियों में इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे युवा भाई, लगभग 21 लाख लोग, ये पुष्ट संख्या नहीं है, अपुष्ट संख्या के आधार पर लगभग 20 से 21 लाख लोग जो टीईटी की परीक्षा देने के लिए गए हुए थे, अंतिम समय पर पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई और उनको घर वापस जाने के लिए कहा गया। हमें इस पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम तो यह है कि वो 21 लाख युवा जो अध्यापन कार्य करने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि टीईटी की परीक्षा में सम्मिलित हों। उनका वो समय, जिस समय उन्होंने तैयारी की, वो अमूल्य समय, वो अमूल्य पैसे जो उन्होंने अपनी तैयारी में खर्च किए, आने जाने में खर्च किए, क्या उनकी भरपाई की जा सकती? मैं समझता हूँ कदापि नहीं। समय कभी वापस नहीं आता। हमारे युवाओं की इस तरह की मेहनत को खराब करना, मेहनत को नष्ट करना कितना सही है? इन लोगों ने कितनी मेहनत से, कितनी उम्मीदों के साथ तैयारी की होगी। वे लोग सेंटर तक गए होंगे। कितने लोग गरीब होंगे, कितने लोगों ने खुले आसमान के नीचे अपना समय बिताया होगा, और वे कितने सपनों को लेकर साथ गए होंगे कि आज हम टीईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं। परंतु उनके सपने को चकनाचूर होने में केवल एक आदेश का समय लगा कि टीईटी की परीक्षा निरस्त की जाती है, अगले माह पुनः परीक्षा दी जाएगी। यद्यपि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय किया कि उन सभी लाभार्थियों को, उन सभी टीईटी के अभ्यर्थियों को जो परीक्षा देने पहुंचे थे, मुफ्त में रोडवेज की बसों के द्वारा उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जाएगा एवं पुनः उनको परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क अथवा धनराशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। ये निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा कि ये निर्णय करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सचिव नियामक परीक्षा आयोग श्री संजय कुमार उपाध्याय जी सस्पेंड कर दिए गए हैं। विगत 5 वर्षों में लगभग 7 परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। 7 परीक्षाओं में कितने अभ्यर्थी परेशान हुए होंगे, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के पास कितनी एनर्जी होती है, कितनी क्षमता होती है, कितनी अपेक्षाएं होती हैं। क्या उन अपेक्षाओं को हमारी सरकार पूरा कर पा रही है? केवल किसी अधिकारी को सस्पेंड करने से व्यवस्था पूरी हो जाती है? क्या लगभग 1 करोड़ अभ्यर्थी हो गए होंगे और सभी परीक्षाओं को मिला लिया जाए? क्या 1 करोड़ लोगों का अगर एक दिन भी मान लिया जाए, 1 करोड़ मानव दिवसों का नुकसान हुआ, कितनी धनराशि का नुकसान हुआ, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर बार अधिकारी निरस्त किए जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं। जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसका कोई न कोई सीईओ या कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, उसको जेल में भेजा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? हमें सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा होता क्यों है। मैं समझता हूँ ये इसलिए होता है कि ये हमारा जो सिस्टम है, हमारी प्रणाली है, उस प्रणाली का दोष है। प्रणाली बनाने का दायित्व, प्रणाली को चलाने का दायित्व, सफलतापूर्वक संचालन का दायित्व किसका है? ये हमारी संस्थाएं हैं, यह हमारा शासन है, हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन। प्रत्येक विभाग में उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हुए हैं। अधिकांश विभागों में तो अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी बैठे हैं। क्या
उनको ये नहीं जानकारी है कि हमें इस काम को कैसे संचालित करना है। हर कार्य के लिए हम प्राइवेट संस्थाओं को आमंत्रित करते हैं। क्या हमारे वो अधिकारी जो उच्च परीक्षाओं में पास होकर आते हैं, क्या इसका प्रबंधन नहीं कर सकते? कितना शर्मनाक है कि हमारे प्रदेश में लगभग 7, संभवतः 7 परीक्षाएं पेपर लीक होने का निरस्त हुई हैं। प्रथम बार जब निरस्त हुई होगी, गलती मानी जा सकती है। द्वितीय बार निरस्त की होगी, कुछ कमी मानी जा सकती है। लेकिन 7 बार निरस्त होने का मतलब, 7 बार पेपर लीक होने का मतलब होता है हमारा तंत्र फेल है, हमारी सरकार फेल है, हमारा जो नियंत्रण प्रणाली है वो फेल है। इस प्रणाली पर की समीक्षा क्यों नहीं की जाती है? हमारे प्रदेश में क्यों नहीं किया जाता है कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर विश्वास करें, उनको इतना मजबूत बनाएं कि वे स्वयं परीक्षाओं का संचालन करें। मैंने पढ़ाई लगभग 40 वर्ष पूर्व छोड़ी होगी। 40 वर्ष पूर्व इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। CPMT का इम्तहान होता था, मेडिकल एग्जामिनेशन होते थे और तरह की परीक्षाएं होती थी। पर्चा लीक की एक बात भी सामने नहीं आती थी। किसी तरह का कोई अलंकरण नहीं होता था, लेकिन निष्ठावान कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी निकल कर आते थे। उच्च पदस्थ अधिकारी बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। शासन में अनुभाग अधिकारी से लेकर सचिव तक मात्र अनुभाग अधिकारी, उप सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव, अधिकतम प्रमुख सचिव तक होते थे। आज इसमें कई श्रेणियां जुड़ गई हैं। लेकिन हमारा प्रशासन कहाँ जा रहा है? हमारा शासन क्या कर रहा है? ये बहुत गंभीर और सोचनीय विषय है। हमें अपनी प्रणाली की समीक्षा करनी होगी और प्रणाली की समीक्षा करते समय हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि क्या निजीकरण और प्राइवेट संस्थाओं को ये कार्य देना जरूरी है। पहले भी कॉपियाँ जांची जाती थी, प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे, एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं होता था। ये कहा जा सकता है कि उस समय सूचना तंत्र और इतना मजबूत नहीं था और हमारी जो तकनीकी व्यवस्थाएं थी इतनी मजबूत नहीं थी, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। इस वजह से शायद इतनी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जहां हम एक और तकनीकी विकसित करते हैं, उसको काटने की तकनीक भी विकसित कर सकते हैं, हम सुरक्षा प्रणाली भी विकसित कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इन कारणों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होते हैं। जो बेरोजगार नवयुवक, जो युवतियाँ, उनके पास अथाह एनर्जी है, कार्य करने की अथाह क्षमता है, अगर उसको हम सही दिशा में चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये गलत अगर दिशा में चली गई तो शायद प्रदेश और देश का कोई भी हिस्सा किसी भी दृष्टिकोण से उचित दिशा में नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी प्रणाली को सुधारें, इस पर अध्ययन करें और जो भी हम कार्य करते हैं अपने का स्वमूल्यांकन जरूर करें कि हम कितने सही दिशा में जा रहे हैं। केवल हम अपनी प्रशंसा पर निर्भर ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर बुरी लगी हो तो ज़रूर अवगत कराइएगा, अपना कमेंट करिएगा। पुनः निवेदन के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।